हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने पहले की क्लासेस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर थर्ड चैप्टर, जो कि है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि होता क्या है और ये हमारे लिए कैसे किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। ये आज की क्लास जो है, ये इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सिर्फ 9th क्लास के हिसाब से नहीं, बल्कि आगे आने वाली आपकी आपकी जितनी भी लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के छोड़ के आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि विमान वगैरह चलते हैं, जो मतलब जहाज वगैरह चलते हैं आसमान में, वो कैसे देखते हैं कि हाँ भाई दिल्ली आ गया, उतार दो, शहर दिख रहा है तो दिल्ली आ गया। उनको ऐसे देख के तो पता चलता नहीं है, तो वो वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसे कि इंडिया, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है उसको, मतलब लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड इसमें बांट दिया गया है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बांट दिया गया। लैटिट्यूड कौन सी रेखाएं होती हैं, जो जैसे कि मैं बताता हूं आपको, ये अर्थ है। मान लीजिए ये अर्थ है, इन द सेंस ये अर्थ है। अर्थ का ये पोल है आपका नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। एग्जैक्ट में बिल्कुल सेंटर में नहीं होते हैं, तो ये उससे कंपेयर मत करिएगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कि पूरा दुनिया यूज करता है, जिससे कि जहाज वालों को पता चलता है कि हाँ भाई इंडिया आ गया है, दिल्ली आ गया, अब दिल्ली में लैंड करना है भाई। तो दिल्ली में लैंड करने का उनको कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे ही पता लगता है। अब लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, यहां से ये जो सेंटर लाइन है, ये होती है, यहां से ऐसे ऐसे करके जोड़ती हैं, ऐसे ऐसे करके जोड़ती हैं एक दूसरे को। मतलब पूरी पृथ्वी गोल है, तो अलग अलग मतलब कुछ डिग्री पे इनका फर्क रहता है। ठीक है, बाकी अगर एग्जैक्ट आपको मतलब पूरा डिटेल में जानना है तो उसके लिए सोशल स्टडीज पढ़ना पड़ेगा। अभी सोशल स्टडीज नहीं, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड तो इसे कह दिया। लॉन्ग से याद रखो, लॉन्ग मतलब लंबा, लंबाई में जो खींचती हैं ऊपर से नीचे, वो होती है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ नाम दिया है डिग्री के हिसाब से। ये कितना दूरी पे, 0 डिग्री पे ये सेंटर वाली लाइन। अब ये जो सेंटर लाइन मानी गई है वो कहाँ से मानी गई है, आपको बता दूं कि 0 डिग्री जो मानी गई है डिग्री, वो 0 डिग्री की लाइन जो मानी गई है, वो अप्रॉक्सीमेट यूरोपियन कंट्री से के बीच में से होकर गुजरती है, यूके के आसपास से गुजरती है। तो वो आपको एग्जैक्ट 0 डिग्री माना गया है, 0 डिग्री। ठीक है, अब इंडिया से जो गुजरती है वो कौन सी होती है, इंडिया से जो गुजरती है, मान लीजिए ये इंडिया से गुजरती है, यहाँ पे कहीं इंडिया है, तो इंडिया की जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5। अब ये 0 है, 0 से ईस्ट की तरफ है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये है टाइम जोन इंडिया का। इसके हिसाब से हमारी इंडिया की घड़ियां चलती हैं। यहाँ पे 0 होता है इंडिया के हिसाब से, यहाँ पे 0 होता है। लेकिन वही लंदन में ये, और अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आज के 3 बजे हैं, आज दोपहर के 3 बजे हैं, वहीं कनाडा अमेरिका में क्या बजा होगा, 10-11 घंटे वो पीछे चल रहे हैं टाइम के हिसाब से। मतलब ये है ईस्ट में, 0 पे आ जाएगा, मतलब ईस्ट में सूरज उगता है ईस्ट से, तो ईस्ट वाला पहले आएगा। ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, 0 से 82 डिग्री है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 मतलब पूरा पूरा 0 डिग्री हो जाएगा, ना वहां पे ईस्ट होगा ना वेस्ट होगा। उसके बाद में चालू होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री वेस्ट में, मतलब 0 से उस साइड। ठीक है, इसी तरह आपकी ऐसे ऐसे तिरछी लाइनें खींची होती है, टेढ़ी। ठीक है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, और ये जैसे ये सेंटर में, इसको हम सेंटर लाइन मान लेते हैं, और इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, इक्वेटर। इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेटर। अब इक्वेटर पे बिल्कुल 0 डिग्री मानते हैं हम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड।
लैटिट्यूड कहते हैं इसको, ठीक है। अब लैटिट्यूड मतलब LATI, लैटी मतलब लेटा हुआ, लेटी हुई लाइनें जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। और 0 डिग्री कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। जैसे कि इंडिया से आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक इक्वेटर के ऊपर लाइन है। वो इंडिया से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TOC लिख दे रहा हूँ, ये कौन कितने डिग्री पे पास करती है, 23 डिग्री, 23.4 डिग्री। लेकिन 23.4 डिग्री जो है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, 23.4 डिग्री। अब ये देखो 0 डिग्री यहाँ पे इक्वेटर, 23 नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे 23 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, मतलब 0 डिग्री से ऊपर है, नॉर्थ में। समझ गए। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका मतलब अर्थ का कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से चलता है। लेकिन हम बेसिक स्टार्ट करेंगे आज। ये आपके पास समझने के लिए था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे हमारे पर्सनल लाइफ में किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप जीपीएस वगैरह यूज कर रहे हैं, जीपीएस पे कभी भी अननोन प्लेस पे जहाँ पे कोई चीज ना हो वहां पे आप कभी भी पॉइंट मार्क कीजिएगा, वहां पे कुछ नंबर्स लिखे हुए आ जाते हैं। वो क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नंबर्स होते हैं, ठीक है। आप कभी करके देखिएगा एग्जाम्पल, घर पे मैप खोलिएगा गूगल मैप, उस पर कोई भी पॉइंट ऐसी जगह रखिए जहाँ पे कोई मतलब दुकान वगैरह नहीं। जैसे हिमालय खोल लीजिएगा, हिमालय पे कोई दुकान वगैरह नहीं, वहाँ पे किसी का नाम भी नहीं होगा। उस पर जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे दो आएंगे, एक लॉन्गिट्यूड आएगा, एक लैटिट्यूड आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या स्टार्ट करेंगे आज, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो हमने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था, एक सिंगल लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करने थे, और वो सिंगल लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे मतलब कि वो एक ही लाइन की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे कि एक बस सीधी रोड पे जा रही है तो वो एक ही प्लेन में जा रही है, वो कहीं इधर उधर नहीं मुड़ेगी। सीधी रोड मतलब सिंगल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका 2 डायमेंशनल है, मतलब कि ये है एक लाइन और ये है आपकी सेकेंड लाइन, ठीक है। हमने जो यहाँ पे जो लेटी हुई लाइन है ना, उसको एक्स एक्सिस का नाम दे देते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। अब ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम दे दिया, जो लेटी हुई है उसको एक्स एक्सिस, जो खड़ी हुई है उसको वाई एक्सिस का नाम दिया है, ठीक है। और जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जो मिल रही है दोनों लाइनें, इसको हम ऑरिजिन का नाम दे देते हैं। ऑरिजिन का नाम किसे देते हैं, जहां पे ये दोनों पॉइंट में जो दोनों लाइनें मिलती हैं उसको नाम देते हैं हम ऑरिजिन का। और ऑरिजिन पे हमेशा वैल्यू रहती है 0। ऑरिजिन पे हमेशा क्या वैल्यू रहती है, 0। इसको मैं ऑरिजिन ही लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी। ये क्या है, ऑरिजिन है। ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन की वैल्यू क्या है, 0। यहां पे सिर्फ 0 है, और हमेशा हम इसको कुछ यूनिट्स में बांटते हैं, 1 2 3 4 5। ये तो आपकी एक्स एक्सिस की होगी, 1 then 2 then 3 then 4, ये माइनस में हो गई आपकी, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस का भी हो जाएगा 1 2 3 4, ये माइनस में, नीचे माइनस में, -3 -2 -1, और यहाँ भी ये प्लस में आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका चलता है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है, वो नेगेटिव में उधर जाएगा, इधर हमेशा याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस लंबी लाइन को कहते हैं, जो लेटी हुई है जो खड़ी लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। हमेशा यही याद रखना है आपको। और जो आपके राइट साइड में है वो पॉजिटिव है, जो ऊपर के साइड में वो पॉजिटिव है। मतलब एक्स एक्सिस इस साइड को पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पे रहेगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस को हमेशा हम क्या कहते हैं, एबैसिका कहते हैं। याद रखना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में कि क्या है इसका नाम। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस का जो भी और मतलब ये पॉइंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, और एक्स एक्सिस के पॉइंट्स यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं A B S C I
एस एस ए। और जो वाई एक्सिस का है, यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। और दोनों को, अगर हमको दोनों को रिप्रेजेंट करना है तब हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स हमेशा x और y ऐसे लिखे जाते हैं। हमेशा x की वैल्यू पहले रहेगी और y की वैल्यू बाद में रहेगी। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और एक और बात याद रखना, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। मतलब एक प्लेन है, 2D रिप्रेजेंटेशन है किसी एक पॉइंट की, कि कहाँ पे आपका x एक्सिस का पॉइंट है, कहाँ पे y एक्सिस का पॉइंट है। x एक्सिस को हम एबैसिसा भी कहते हैं, एबैस्किसा, और y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जो x और y, हमेशा कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और y की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। ये रिप्रेजेंटेशन मैं नहीं मिटाऊंगा, ऐसे लिखी रहने दूंगा। क्वेश्चंस आपके इस साइड कराऊंगा। जैसे कि हम पहली एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। इसकी एक्सरसाइज 3.1 क्या कहती है, उसने पहले क्वेश्चन में कहा है कि आपको एक टेबल दिया है। ठीक है, मैं टेबल रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ। ये आपको कोई टेबल दिया है, ठीक है, और उसने बोला है, ये सिर्फ समझाने के लिए एक्सरसाइज है। 3.1 में आपको कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वहां पे उसने बोला कि यहाँ पे आपका एक टेबल लैंप रखा है। ठीक है, टेबल लैंप को हम नाम दे देते हैं L। ठीक है, और ये टेबल है। ठीक है, ये है आपका टेबल, ये है टेबल। L नाम दे दिया है तो मतलब टेबल लैंप है। L इक्वल टू क्या है, लैंप। अब मैंने आपको बोला कि आप यहां बैठे हैं, यहां पे बैठे हैं आप, मतलब यू, Y फॉर यू, और यहां पे बैठा है आपका फ्रेंड। ठीक है, आपने फ्रेंड को इसकी पोजीशन बतानी है लैंप की, तो कैसे बताएंगे? आप ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई वो पड़ा है, उसको क्या पता कहाँ पड़ा है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर डायमेंशनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, यहां से ये पॉइंट को आप, या किसी भी पॉइंट को, यहां से किसी भी पॉइंट को एक ऑरिजिन ले लेंगे। इसको ऑरिजिन ले लिया, ये आपकी लंबी हुई एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई एक्स एक्सिस, और जो खड़ी हुई है उसको वाई एक्सिस का नाम दे देंगे। अब यहां से पॉइंटिंग कर देंगे, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट होगी। 4 यूनिट कितने एमएम की, मतलब अब डायमेंशन नापेंगे तो यहां से हो सकता है ये आपकी ये होगा आपका 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। 4 मीटर दूरी पे, 4 मीटर एक्स एक्सिस पे आपका लैंप पड़ा है। लेकिन ये 4 मीटर तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब बहुत सारे पॉइंट है। तो आपको वाई एक्सिस भी देखना पड़ेगा। वाई एक्सिस में देखिए 1 2 और 3, 3 2 1। उसने बोला कि एक्स एक्सिस पे 4 मीटर और वाई एक्सिस पे आपका कितना मीटर है, 3 मीटर। ये आपका लैंप पड़ा है ये डायमेंशनिंग पे। तो आप फ्रेंड को क्या बोलेंगे कि लैंप पड़ा है ये वाला ऑरिजिन, ये पॉइंट ऑरिजिन से 4,3 मीटर पे। ये उसने क्या बताया, कोऑर्डिनेट बताया। क्या बताया उसने, कोऑर्डिनेट बताया। कोऑर्डिनेट मतलब अब उसको एग्जैक्ट पता है। हाँ, 4 मीटर मतलब 1 2 3 4, ये 5 चला गया, ये आ गई आपकी 5 वाली लाइन, ये आ गई आपकी 4 वाली लाइन। 4 वाली लाइन बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। 3 वाली लाइन मतलब 3 तक तो है नहीं, 4 पे है, 5 पे भी बिल्कुल नहीं, 5 से पहले 3 के बाद में तो 4 पे है। और इधर से देखेंगे तो 2 की लाइन ये जा रही है, 3 की लाइन बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, और 4 की लाइन भी ऊपर से जा रही है। बिल्कुल सही कहा। अब देखो एक ही पॉइंट होगा जहां पे 4 और 3 का कोऑर्डिनेट बनेगा, जो कि आपका लैंप L पे बन रहा है। तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन देने का मकसद एनसीईआरटी का सिर्फ ये था कि आपको कोऑर्डिनेट समझ में आए। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपको बता दिया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बताऊंगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे को प्लीज जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके कार्टेशियन प्लेन बना है इसमें इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह इधर को चलेंगे हम, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। मतलब यहां पे वैल्यू जो होंगी वो आपकी हो जाएंगी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस में रहेगी, मतलब माइनस एक्स कॉमा वाई, वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ये आपको क्वेश्चंस देखने से आसान हो जाएगा। अगर आपको दिया होगा एग्जाम में कि आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट रिप्रेजेंट हुआ, तो आप देख सकते हैं माइनस एक्स, एक्स वाई, माइनस वाई, वो सब देख सकते हैं। जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू आ जाती है एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में है। तो दोनों नेगेटिव कौन से में? थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो एक्स पॉजिटिव होता है जबकि वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। आपको चारों क्वाड्रेंट समझ लग गए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू समझ लग गई। अब हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया था। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के 3.1 के सेकंड क्वेश्चन पे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाने के लिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने आपके लिए दिया है। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, देखिए, एक सिटी है, उसमें दो मेन रोड है। दो मेन रोड मतलब देखो, एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, दो रोड है, ये रोड हो गया और एक दो ये रोड हो गया। दो रोड हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करा दिया, ठीक है। सेंटर ऑफ द सिटी, सेंटर, ये सेंटर है सिटी का, सिटी का सेंटर है ये, सिटी सेंटर, इसको हम नाम देते हैं ओ, मतलब कि ओरिजिन, ठीक है। और जो एक रोड है, हाँ, एक रोड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये हो गया ईस्ट आपका और ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। आपको क्लियर हो गई डायमेंशनिंग? उसने क्या क्या कहा आपको, एक रोड ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, एक नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है और दोनों मीट कर रहे हैं सिटी के सेंटर में। उसको हमने नाम दे दिया ओ, जो कि ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने क्वेश्चन क्या कहा है आपसे कि अब देखिए आप कि दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं, 5 स्ट्रीट्स हैं 200-200 मीटर के डिस्टेंस पे। 1 2 3 4 5, 5 यूनिट है, मतलब पहली यूनिट 100 मीटर की, नहीं 200 मीटर की है, एक यूनिट 200 मीटर की है, ठीक है। ये हुआ 200, ये हुआ 400, ये हुआ 500, ये 600 और ये 800। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 200 400, यहाँ पे आएगा 600, सॉरी, यहाँ पे आएगा 800 और यहाँ पे आएगा 1000। 200-200 मीटर पे उसने क्या बना दिए, रोड बना दिए। रोड मैं दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिए ये रोड बना दिए उसने 200-200 मीटर पे। दोनों साइड बनाए हैं, दोनों साइड बनाए हैं, मतलब इस साइड भी होंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया 200, ये 400, ये 600, ये 800 और ये 1000। आपके 5 स्ट्रेट बन गए दोनों साइड पे, बिल्कुल, 1 2 3 4 और 5, 5 स्ट्रेट्स बन गई आपकी 200-200 मीटर के डिस्टेंस पे।
देखो एक्स एक्सिस पे भी मतलब ईस्ट टू वेस्ट रॉड पे भी 5 स्ट्रीट्स चल रही हैं और नॉर्थ से साउथ की तरफ भी पैरेलल 5 स्ट्रीट्स चल रही हैं। उसके बाद उसने क्या कहा है, इसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स है, मतलब स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। और उसने कहा है कि इसमें मेरे को दिखाओ, रेफर करो 4.3, 4 और 3, मेरे को कोऑर्डिनेट दिखाओ 4 और 3 का। ये यूनिट है, एक यूनिट, ये स्ट्रीट नंबर के हिसाब से डाल देते हैं। 200 मीटर की डिस्टेंस छोड़ दी, आपकी एग्जाम मतलब क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। आपका ये स्ट्रीट नंबर है 1, स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी आपका स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, और ये कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, इसलिए इसको हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब उसने कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 3 को दिखाओ। 4 मतलब मैंने कहा था पहले एक्स एक्सिस पे आएगा 4, अब 3 दिखाना है, 3, 1, 2, 3, तो ये पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 4 और 3। मैंने क्या बोला था, हमेशा एक्स एक्सिस को पहले देखेंगे फिर वाई एक्सिस को देखेंगे। इसी का सेकंड पार्ट आपको बता रहा है, वो क्वेश्चन पूछा है उसने 3:4 को रिप्रेजेंट करो, 3 और 4 को रिप्रेजेंट करो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। अब एक्स है 3, 1, 2, 3 आ गया एक्स, अब वाई बोला है उसने 4, 1, 2, 3, 4, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, 3 और 4 का। मुझे लगता है कि इससे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मतलब नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं और कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट का कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, एक्स एक्सिस का भी हो सकता है और वाई एक्सिस का भी हो सकता है। इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं। आपकी कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम बता दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें वैल्यूज कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है कहाँ नेगेटिव होती है वो बता दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होती है, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म हो गई है और मैंने हम करवाते हैं आपको एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में उसने क्या पूछा है देखिए, एक्सरसाइज 3.2 देखिए। उसने पूछा है कि उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, फर्स्ट के 3 पार्ट पूछे, उसने पूछा है कि इसका आंसर दीजिए। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? ठीक है, यही पूछा है उसने। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के नाम क्या क्या दिया है, ये क्या है दिया है, ये नाम ही दिया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस लिखते हैं, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और वाई एक्सिस को लिख देता हूं वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। मतलब फर्स्ट में उसने यही पूछा है कि आपको जो दिए हुए हैं मेन एक्सिस दी हुई हैं और उन एक्सिस को क्या नाम हम देते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस होती हैं। इसने क्वेश्चन पूछा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं इन कार्टेशियन प्लेन, उसका नाम क्या है, उसको हमने क्या नाम दिया है, नाम क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल को एक्स दिया है, वर्टिकल को वाई दिया है। समझ गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। इन दोनों लाइन के साथ में कुछ पार्ट बन रहा है, उन पार्ट का क्या नाम है। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन लाइनों से क्या पार्ट्स बन रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मतलब अलग अलग पार्ट जो बन रहे हैं, 4 हिस्से बन रहे हैं, चारों को इकट्ठे बोलेंगे तो क्वाड्रेंट्स बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आसान था। चलो थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी का थर्ड पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। ये वाला पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। उसने बोला है कि दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है ऑरिजिन। ऑरिजिन की वैल्यू क्या होती है 0। इसी के साथ आपका ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है
कि एक उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, इसी में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम उसका बना लेते हैं। उसने क्या क्या बनाया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, वो हम अभी रिप्रेजेंटेशन उसकी बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 3.2 है आपकी ये। 3.1 बहुत ही आसान थी, आपको क्वेश्चंस करके बताए थे मैंने, ठीक है। अब देखो इसने क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, इसने 6 तक बनाया, हम कम कर देंगे क्योंकि 6 तक जाएगा नहीं वैल्यू, हम बना देते हैं फिर भी। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ये माइनस में एक्स है और ये माइनस में वाई है। ये हो गया ऑरिजिन, ऑरिजिन की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं है। -1, -2, -3, -4, -5, -6। 0 को थोड़ा छोटा कर लेते, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। ये ऑरिजिन है। इसके बाद ऊपर में आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे आ गया -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब देखिए उसने क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन में और भी बनाया उसने 5 और 2। 5 आपका यहां से, ये मैं ब्लू पेन से बनाता हूं, ठीक है। इसको नाम उसने दिया है पॉइंट को बी, बी नाम दिया है इसको, जी बिल्कुल बी ही है इसका नाम। बी पॉइंट हो गया। इसके बाद उसने एच पॉइंट दिया है 3 और 5 के बीच में, ये पॉइंट कौन सा है, एच। ये पॉइंट है आपका एच। इसके बाद एक और पॉइंट दिया है ई, ये है आपका 3 और -3 -5, -3 ये पॉइंट है आपका ई, ओके, ई पॉइंट। उसके बाद यहीं पे एक पॉइंट दिया उसने, एम पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एक और जी पॉइंट है, ये है 2 और -4, -4 और 2, इसको नाम दिया है उसने जी। उसके बाद एक और पॉइंट है -5 और सी, -5 और -5 +5 +5 और -5, इसको नाम दिया उसने सी, ओके, सी। एक और पॉइंट है डी, ये है 2 और 6 के बीच में, ये आपका पॉइंट हो गया 6 और 2, जिसको नाम दिया उसने डी, ठीक है। आपका बी हो गया। एक एल पॉइंट दिया 5 पे, इसको नाम दिया उसने एल, ठीक है। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, वाई एल, ओके। इतने पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसने क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। देखिए बी कहां पे है, मैंने क्या बोला था, आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं,
x पहले देखो, x क्या है -5। मैंने आपको बताया था ना पहले हमेशा x लिखना है और उसके बाद y लिखना है। y का कोऑर्डिनेट क्या है, b और 2 आ गया, -5 और 2। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या है, -5 और 2। -5 क्या है, वैसी का है, और 2 क्या है, 2 उसका ऑर्डिनेट है। ठीक है, आसान था, बहुत ही आसान था। इसके बाद हम चलते हैं, उसने पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। आपका सी पॉइंट ये रहा, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पहले x लिखना है, सी के ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स, बार बार लिखने से अच्छा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स b के हो गए। अब c के देखो, c के क्या है, x में 5 है और y में कितना है, -5। आसान था। इसी के साथ थर्ड पार्ट देखो क्या बोला है। थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। -3 और -5 बताना है। -3 और -5 कौन सा पॉइंट बता रहा है, ई पॉइंट बता रहा है। देखो -3x में और -5y में ई पॉइंट बता रहा है, मतलब ई आ जाएगा इसका आंसर। उसने आंसर दिया है, आंसर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसने बोला है -3 और 5 कौन सा पॉइंट बता रहा है, ई पॉइंट बता रहा है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपका द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, 2 और -4 जी। आसान था। फोर्थ जिसका आंसर है आपका जी। उसने पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स जो 2 और -4 बता रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है। 2 और -4 लिख देता हूं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूं। 2 -4 पहले x दिया है, ठीक है। ई का हो जाएगा आपका -3 और -5। ठीक है, आसान है। इसके बाद उसने फिफ्थ पार्ट पूछा है एबेसिका ऑफ द पॉइंट डी। एबेसिका आपको क्या बताया था मैंने, क्या होता है एबेसिका, x की वैल्यू होती है एबेसिका। तो फिफ्थ पार्ट यहां लिखते हैं ए बी एस सी आई एस एस ए ऑफ पॉइंट डी क्या है 6। आसान था। एबेसिका 6 होती है। y का कोऑर्डिनेट नहीं लिखनी, y का ऑर्डिनेट बोलते हैं और x को क्या बोलते हैं, एबेसिका। एबेसिका d का क्या है 6 है, आसान था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखो 6 में पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। पॉइंट h आपका कहां पे है, ये रहा h पॉइंट। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h बताया था आपको। ऑर्डिनेट बोलते हैं हमेशा y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब h का y में क्या वैल्यू है, देखियो y में -3 वैल्यू आ रही है तो -3 आ जाएगा। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इज -3। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट l। l कहां पे, देखो l ये रहा, तो ये आपका आंसर यहां लिख देता हूं मैं। 7 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। x क्या है, x 0 है, x 0 हो गया और y की वैल्यू क्या है 5। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है उसने द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। M कहां पे, ये रहा M। ओके, तो यहीं पे सेम आ जाएगा आपका 8th पार्ट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M इज x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। ठीक है, आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत ही आसान था। मेरे को नहीं लगता कि इसमें और कुछ आपको समझने की जरूरत है। आपको बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और जो हिस्से बनते हैं इन चारों क्वाड्रेंट्स को मिला के क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं या क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम ऑरिजिन किसको बोलते हैं। ऑरिजिन हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट को जिसमें ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस को एबेसिका भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। दोनों को मिलाया जाए तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है,
आसान था, बहुत ही आसान था। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपने यही प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आपने यही प्रैक्टिस करना है। और अगली क्लास में हम इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और ये प्रैक्टिस करना है आपने। ये आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वापस करके देखने हैं। कल की क्लास में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमने पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन देखनी है। उसमें आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे, आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है, वो सब हम अगली क्लास में करेंगे और अच्छे से करेंगे, इसको अच्छे से खत्म करेंगे, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल आपको इसी समय। ओके।